ब्लू लॉकेट वाले शख्स के फिर से हाथ से निकल जाने से रोहन को बड़ी निराशा हुई और वो दोबारा उसी मॉल में पहुंच गया जहां कुछ देर पहले रिया की ब्रांड ग्लो एंड शाइन की ओपनिंग हुई थी। उधर वो ब्लू लॉकेट वाली महिला अभी भी अपने फोन की स्क्रीन पर बच्चों की उस पुरानी फोटो को देखकर जज्बातों में बहे जा रही थी। काव्या दीदी, क्या हमें उससे बात करनी चाहिए? ब्लू लॉकेट वाले शख्स ने पूछा। जवाब में काव्या अपनी नम आंखों से बोली, अभी नहीं जय, पहले हमें 100% कंफर्म करना होगा कि ये वही है जिसकी हमें तलाश है। इस पर ब्लू लॉकेट वाले शख्स यानी जय ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। फिर काव्या नाम की ये महिला अपने गले में मौजूद ब्लू लॉकेट को छूते हुए कुछ सोचने लगी। उधर रिया अभी भी मॉल के अंदर अपने ब्रांड न्यू स्टोर में सबसे बातें कर रही थी। तभी उसने पास खड़े हितेश से पूछा, बहुत देर हो गई है, रोहन नजर नहीं आया, कहां है वो? इस पर हितेश बोला, पता नहीं, बस इतना बोलकर गया कि रिया का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूं। आज मेरा इतना स्पेशल डे है, लेकिन फिर भी रोहन मेरे साथ पूरे वक्त नहीं रहता। हर बार मिस्टर इंडिया की तरह कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। रिया अपसेट होकर बोली, लो आ गया आपका मिस्टर इंडिया। हितेश ने गेट की ओर इशारा करते हुए रिया से कहा। जब रिया गेट की ओर पलटी तो उसने देखा कि रोहन उसकी ओर ही आ रहा है। ये देखकर रिया गुस्से में फिर से पलट गई और रोहन को इग्नोर करने का नाटक करने लगी। तभी रोहन रिया के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, सब ठीक तो चल रहा है ना? इस पर रिया ने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रोहन समझ नहीं सका कि रिया उससे नाराज है। उसे लगा रिया ने उसे ठीक से नहीं सुना, इसलिए इस बार उसने रिया के कंधे पर हल्की सी थपकी देकर पूछा, रिया सब ठीक तो है ना? तभी रिया के दिमाग का सिलेंडर फट पड़ा और वो गुस्से में पलटकर रोहन पर बरसने लगी। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। आज मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है और मैं उसे अपने स्पेशल दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। बोलो, कहां गायब हो गए थे? रिया का ये विकराल रूप देखकर दुश्मनों को डराने वाला रोहन भी आज खुद डर गया था। उसे समझ में नहीं आया कि वो रिया को क्या एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि वो रिया को उस ब्लू लॉकेट वाले शख्स का किस्सा तो बता नहीं सकता था। ऐसे में वो हड़बड़ी में ऑन द स्पॉट कोई बहाना सोचने लगा। वो मैं वॉशरूम में था। वॉशरूम में? और वो भी इतनी देर तक? रिया ने रोहन को शक भरी निगाहों से देखकर पूछा और फिर गुस्से से घूरने लगी। यह देखकर रोहन अपने झूठ को पंख देते हुए बोला, दरअसल वो मेरे पेट में गड़बड़ हो गई थी, लगता है लूज मोशन हो गए हैं। इतना बोलकर रोहन पेट पर हाथ फेरने लगा और अजीब सी शक्ल बनाने लगा। वो पेट खराब होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि रिया उसके झूठ को सच मान ले। रोहन के लूज मोशन की बात सुनकर रिया की हंसी छूट पड़ी। उसका सारा गुस्सा जैसे हवा में फुर्र हो गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। रिया को हंसता देखकर हितेश को भी हंसी आ गई। रोहन इन दोनों को हंसता देखकर नर्वस वाली स्माइल करने लगा और बोला, क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या मेरा पेट खराब नहीं हो सकता? इस पर रिया हंसते हुए रोहन के पास आई और उसके दोनों गाल खींचते हुए प्यार से बोली, हाँ बाबा, हो सकता है, लेकिन तुमने जिस तरह से अपना पेट पकड़ा और अजीब से एक्सप्रेशन दिए, कसम से बड़े ही फनी लग रहे थे। बहुत ही बुरी एक्टिंग थी। वैसे तुम बोलो तो मिस जूलिया से बोलकर तुम्हें एक्टिंग क्लास दिलवा दूं। ये सुनकर रोहन भी हंस पड़ा और बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे कौन सा हीरो बनना है, मैं बॉडीगार्ड बनकर ही खुश हूं। इस पर रिया बोली, एक बात बोलूं रोहन, तुम ऑन रील भले ही हीरो नहीं हो, लेकिन रियल लाइफ में तो हीरो ही हो, मेरे सुपर हीरो, जो हर बार मुझे मुसीबत से बचा लेता है। इतना बोलकर रिया ने रोहन को कसकर गले से लगा लिया और प्यार से बोली, मैं तुमसे अब ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। रिया का ये रिएक्शन देखकर रोहन ने थोड़ा ऑकवर्ड जरूर फील किया, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो अब आगे का क्या प्लान है? रोहन ने पूछा। बताती हूं।
लेकिन तुम मुझे छोड़कर फिर कहीं गायब तो नहीं हो जाओगे ना? रिया ने हंसते हुए रोहन को चेतावनी दी। हाँ हाँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। रोहन ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस पर रिया बोली, ग्रेट, तो बस मेरा ब्रांड लॉन्च कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, फिर हम घूमने चलेंगे। ठीक है, तो बताओ कहां चलना है? रोहन ने पूछा। जवाब में रिया ने मशाल लेकर खड़ी लेडी का पोज बनाया और बोली, न्यूयॉर्क आए हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं घूमे तो फिर क्या ही घूमा? अरे हाँ, मेरा भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने का बड़ा मन है। हितेश बीच में एक्साइटेड होकर बोल पड़ा। ठीक है, तो फिर चलते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, रोहन बोला। फिर कुछ देर बाद सभी टैक्सी लेकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने निकल पड़े। वाओ, ये कितना बड़ा और खूबसूरत है ना? रिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आते ही टैक्सी के अंदर से बोली। फिर सभी टैक्सी से बाहर निकले और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाकर उसे निहारने लगे। रिया और हितेश वहां बहुत सी फोटोज भी क्लिक कर रहे थे, लेकिन रोहन बस दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। रोहन, वहां दूर मूर्ति बनकर क्या खड़े हो? यहां पास आओ, हमारे साथ सेल्फी लो। रिया ने आवाज लगाई, जिसे सुनकर रोहन पास आ गया और फिर रिया, हितेश और रोहन ने साथ मिलकर कुछ सेल्फी ली। एक काम करो, अब तुम दोनों साथ में खड़े हो जाओ, मैं फोटो क्लिक करता हूं, हितेश रोहन और रिया से बोला। गुड आइडिया, रिया खुश होकर बोली। वहीं रोहन बस चुपचाप खड़ा रहा। अब रोहन और रिया एक दूसरे के पास खड़े हो गए और हितेश दोनों की फोटो क्लिक करने लगा। यार, तुम दोनों इतना दूर दूर क्यों खड़े हो? थोड़ा पास आओ ना। हितेश हाथ में कैमरा पकड़े बोला। यह सुनकर रिया और रोहन एक दूसरे के पास आ गए। ना, अभी भी बात नहीं बन रही, थोड़ा सा और पास आओ, हितेश ने कहा। इस पर रोहन जरा सा सरका, लेकिन रिया एकदम से रोहन के पास आकर चिपक ही गई। अब सही है? रिया ने हितेश से पूछा। हाँ, ठीक तो है, लेकिन अभी भी वो फील नहीं आ रही, कुछ तो कमी है। रोहन, एक काम करो, तुम रिया के कंधे पर हाथ रख लो। हितेश की यह बात सुनकर रोहन नर्वस होकर उसका मुंह ताकने लगा, जैसे कह रहा हो कि भाई ये क्या करने को बोल दिया। अब रोहन रिया के कंधे पर हाथ रखने में नर्वस फील कर रहा था। उसके हाथ बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। ओफो, इतना क्या सोच रहे हो? जैसा हितेश बोल रहा है वैसा करो ना। इतना बोलकर रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और खुद ही उसे अपने कंधे पर रख लिया। अब अच्छा है ना हितेश? रिया ने पूछा। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन ये जो रोहन के चेहरे पर 12 बजे हैं, वो पूरे फ्रेम का मजा बिगाड़ रहा है। रोहन, तुम थोड़ा सा स्माइल कर दो तो कसम से मजा ही आ जाएगा, हितेश ने कहा। यह सुनकर रोहन ने एक फेक सी स्माइल दी। यार रोहन, तुम तो ऐसे स्माइल कर रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारे सर पर बंदूक रख दी और तुम्हें हंसने को बोल रहा हो। जरा खुलकर और दिल से स्माइल करो यार, रिया ने कहा। अब रोहन के सब्र का बांध टूट गया। हमारी फोटो क्या न्यूज़पेपर में छपने वाली है जो तुम दोनों इतनी बारीकी से ध्यान दे रहे हो? रोहन रिया और हितेश पर चिढ़कर बोला। पेपर में नहीं छपेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आएगी ना, और तुम ऐसी सीरियस शक्ल बनाकर खड़े रहोगे तो लोगों के लाइक्स नहीं, हा वाले रिएक्शन आएंगे, रिया रोहन पर बरसते हुए बोली। अब नहीं निकल रही अच्छी स्माइल तो मैं क्या करूं? मुस्कुराने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, रोहन फिर से चिढ़ते हुए बोला। ओ, तो तुम्हें हंसने की वजह चाहिए, ठीक है। इतना बोलकर रिया ने अचानक से रोहन के बदन पर गुदगुदी करना शुरू कर दी। इससे रोहन की हंसी छूट गई और तभी हितेश ने दोनों की एक शानदार हंसते हुए और मस्ती करते हुए फोटो क्लिक कर ली। बहुत खूब मिस रिया, एकदम परफेक्ट फोटो आई है। वो क्या कहते हैं ना, कैंडिड क्लिक, हितेश बोला। दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। रिया दौड़ती हुई हितेश के पास गई और कैमरे में फोटो देखने लगी। हाँ यार, सच में ये तो कमाल की आई है। इस तस्वीर में रोहन को हंसता देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये एक खड़ूस और सीरियस टाइप का बंदा है।
रिया की ये बात सुनकर रोहन बोला, ये मेरी तारीफ थी या बुराई? दोनों। रिया ने हंसते हुए कहा, चलो अब कहीं और से फोटो क्लिक करते हैं। रिया एक्साइटेड होकर बोली और फिर फोटो खींचने की सही जगह ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी रिया की नजर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर गई। वहां ऊपर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कितना अच्छा नजारा दिखता होगा ना। रिया ने ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर कहा, हाँ, वो लोग कुछ पैसे लेकर टूरिस्ट को हेलीकॉप्टर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आसपास की सैर कराते हैं। हितेश रिया से बोला, अच्छा तो हम भी बैठे हैं हेलीकॉप्टर में? रिया एक्साइटेड होकर बोली, पता नहीं हमारा उसमें बैठना सेफ होगा या नहीं। रोहन सोचते हुए बोला, ओफो, अब वहां क्या गड़बड़ हो जाएगी? रोज सैकड़ों लोग बैठते हैं उसमें, चलो ना चलते हैं। रिया ने रोहन को मनाते हुए कहा। आखिर रिया की जिद के आगे रोहन ने हार मान ली और वो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी हो गया। फिर हितेश तीनों के लिए टिकट्स ले आया और कुछ देर बाद रोहन, रिया और हितेश हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ गए। वो हेलीकॉप्टर उड़ने ही वाला था कि तभी उसमें 2 और मेल टूरिस्ट आकर बैठ गए। वो दोनों दिखने में यंग कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे। उन दोनों की पीठ पर एक बैग भी टंगा हुआ था। रोहन उन दोनों को ध्यान से देख रहा था, लेकिन वो दोनों रोहन और रिया को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर दी। फिर वो हेलीकॉप्टर देखते ही देखते समुद्र के ऊपर उड़ते हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चक्कर काटने लगा। जमीन से कई फीट ऊपर हेलीकॉप्टर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नजारा काफी मनमोहक लग रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, यहां ऊपर से व्यू और भी शानदार होगा, रिया ने रोहन से कहा। इस पर रोहन ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। फिर रिया ने रोहन और हितेश के साथ सेल्फी ली। हालांकि रिया तीनों की हेलीकॉप्टर के अंदर तीनों की एक प्रॉपर फोटो भी चाहती थी, इसलिए उसने पास बैठे उन 2 मेल टूरिस्ट में से एक से कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप हमारी फोटो क्लिक कर देंगे? इस पर दोनों टूरिस्ट एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ऑफ कोर्स, पहला टूरिस्ट रिया के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोला। फिर उसने रिया, रोहन और हितेश की कुछ तस्वीरें क्लिक कर दी। थैंक यू, रिया ने कहा। वेलकम, पहला टूरिस्ट बोला और मोबाइल रिया के हाथ में देने के लिए आगे बढ़ा दिया। रिया ने जैसे ही अपना मोबाइल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस टूरिस्ट ने रिया को अपनी ओर खींचा और उसे लेकर हेलीकॉप्टर से बाहर छलांग लगा दी। अगले ही सेकंड वो दूसरा टूरिस्ट भी हेलीकॉप्टर से कूद गया। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि रोहन कुछ समझ ही नहीं पाया। रोहन! रिया नीचे गिरते हुए चिल्लाई। तभी रोहन ने आव देखा ना ताव, वो भी रिया को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से कूद पड़ा। अब वो पहला टूरिस्ट रिया को पकड़े हुए सैकड़ों फीट ऊपर से नीचे हवा में गिर रहा था। तभी उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और रिया पर हमला करने लगा। लेकिन तभी ऊपर से रोहन गिरता हुआ तेजी से नीचे आया और उस टूरिस्ट के फेस पर एक पंच मारकर उसे रिया से दूर कर दिया। तभी हवा में नीचे गिर रही रिया ने रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब रोहन और रिया एक दूसरे की बाहों में समाये तेजी से नीचे गिर रहे थे। रिया को लगा कि यही उसका अंत है। वो अपने दिल की बात रोहन को बताए बिना यूं ही नहीं मरना चाहती थी। ऐसे में उसने रोहन की आंखों में आंखें डालकर उसे प्यार से देखा और उसके होंठों को कसकर चूम लिया। अब रोहन और रिया एक दूसरे को हवा में अपनी फर्स्ट किस करते हुए तेजी से नीचे गिर रहे थे। तो क्या यही है रोहन और रिया की कहानी का अंत? क्या इसी तरह मरकर अमर हो जाएगी ये जोड़ी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम।